मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, किसी को उससे आपत्ति नहीं है। फिर भी मंदिर पूरा बना नहीं है और उसका 22 तारीख को उद्घाटन किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं लगी मुझे। क्योंकि मंदिर पूरा बन जाता, फिर उसका उद्घाटन होता तो एक अलग ही ऑरा होता और एक अलग ही उसकी छाप होती। अकबर के शासनकाल में ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का लेखन कार्य किया है। जो हमारा आदि काल है वो पूरा का पूरा मुगल कालीन समय काल में ही लिखा गया है और इससे कोई भी असहमत नहीं होगा। पूरा भक्ति काल उसी समय काल में हुआ है। तो ये आप जानिए, समझिए, राम को समझना बहुत ज़रूरी है। राम के ऊपर राजनीति ना हो, ये मैं अपेक्षा करता हूँ, लेकिन ये इस अपेक्षा की पूर्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर राम के नाम पर राजनीति नहीं होगी तो वोट नहीं मिलेंगे, ये सच्चाई है इस देश के लिए। पर इस देश की जनता से मैं ये अनुरोध करूँगा, अनुरोध है, गालियाँ मत दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, नहीं तो ये बता देगा कि आप राम का सिर्फ नाम लेते हैं, उनके आदर्शों का अनुसरण नहीं करते। और मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं, लोगों ने अपशब्द लिखे हैं और ये बताता है कि सिर्फ आप नाम के लिए राम का प्रयोग नाम लाते हैं अपने मुंह पे, उनके सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करते। ये बताता है, इस चीज़ का प्रमाण है। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स खोल के देख लीजिएगा, पुरानी वीडियोस के आपको पता चल जाएगा, शॉर्ट्स में देख लीजिएगा। जय हिंद साथियों, आजकल हमारे देश का एक तात्कालिक मुद्दा है प्रभु श्री राम का मंदिर। मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, किसी को उससे आपत्ति नहीं है। फिर भी मंदिर पूरा बना नहीं है और उसका 22 तारीख को उद्घाटन किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं लगी मुझे। क्योंकि मंदिर पूरा बन जाता, फिर उसका उद्घाटन होता तो एक अलग ही ऑरा होता और एक अलग ही उसकी छाप होती। लेकिन राजनीतिक फायदे के चलते सरकार ये फैसला ले रही है कि उसे 22 तारीख को ही प्राण प्रतिष्ठा करनी है, जो कि मुझे सही नहीं लग रही। अब आपके इस पे अलग विचार हो सकते हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम के मंदिर से ज़्यादा ज़रूरी इस देश में प्रभु श्री राम के आदर्शों का अनुसरण है। क्या ये देश प्रभु श्री राम के आदर्शों का भी अनुसरण कर रहा है, ये प्रश्न है। अगर प्रभु श्री राम के आदर्शों का अनुसरण कर रहा होता ये देश, तो इस देश में महिलाओं की जो आज दुर्गति है वो नहीं होती, बेरोजगारी नहीं होती और ना ही इस देश में काला बाजारी होती। काला बाजारी, बेरोजगारी और महिलाओं का जो शोषण हो रहा है, ये बताता है कि सिर्फ नाम के लिए राम का प्रयोग होता है, उनके नाम पर राजनीति होती है, लेकिन उनके आदर्शों का अनुसरण नहीं किया जाता। इस देश में हिंसा नहीं होती अगर राम के आदर्शों का अनुसरण होता। क्योंकि जिसने भी राम को पढ़ा है वो अहिंसक हुआ है, कभी हिंसक नहीं हुआ है। जिसने भी पढ़ा है, जिसने सच में पढ़ा है, चाहे आप कितने भी विद्वानों को ले लें, आप जिन्होंने भी पढ़ा राम को, उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा का रास्ता अपनाया है। और आप सब बहुत लोग ये आरोप लगाते हैं कि मुगल शासन में बहुत गलत हुआ है, कुछ राजाओं ने किया है मैं मानूंगा, कुछ बादशाहों ने किया है मैं मानूंगा, लेकिन उन्हीं के समय काल में, अकबर के शासन काल में ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का लेखन कार्य किया है। मेरे साथ मेरे हिंदी के सहभागी हैं, उन्होंने मेरे साथ ही हिंदी विषय में पढ़ाई करी है, वो भी इस चीज़ के साक्षी हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने भी हिंदी विषय में अध्ययन किया है उनको पता है कि जो हमारा आदि काल है वो पूरा का पूरा मुगल कालीन समय काल में ही लिखा गया है और इससे कोई भी असहमत नहीं होगा। पूरा भक्ति काल उसी समय काल में हुआ है। तो ये आप जानिए, समझिए, राम को समझना बहुत ज़रूरी है। राम के ऊपर राजनीति ना हो, ये मैं अपेक्षा करता हूँ, लेकिन ये इस अपेक्षा की पूर्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर राम के नाम पर राजनीति नहीं होगी तो वोट नहीं मिलेंगे, ये सच्चाई है इस देश के लिए। पर इस देश की जनता से मैं ये अनुरोध करूँगा, अनुरोध है, गालियाँ मत दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, नहीं तो ये बता देगा कि आप राम का सिर्फ नाम लेते हैं, उनके आदर्शों का अनुसरण नहीं करते। और मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं, लोगों ने अपशब्द लिखे हैं और ये बताता है कि सिर्फ आप नाम के लिए राम का प्रयोग नाम लाते हैं अपने मुंह पे, उनके सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करते। ये बताता है, इस चीज़ का प्रमाण है। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स खोल के देख लीजिएगा, पुरानी वीडियोस के आपको पता चल जाएगा, शॉर्ट्स में देख लीजिएगा। तो ये बताता है कि सिर्फ नाम के लिए राम का प्रयोग मत कीजिए,
यथार्थ जीवन में उनका अनुसरण कीजिए, उनके सिद्धांतों का, और इस देश को आगे बढ़ाइए। इस देश को जो बेरोजगारी है, महंगाई है, इससे बाहर निकालिए, क्योंकि जब तक ये नहीं खत्म होंगी इस देश में अपराध खत्म नहीं होगा। क्योंकि अपराध का मुख्य बिंदु ही बेरोजगारी है। बेरोजगारी, अशिक्षा, यही मुख्य कारण है इस देश में अपराध के। और मैं अपनी सरकार से अनुरोध करूंगा कि राम के नाम की राजनीति ना हो, राम के आदर्श को इस देश के हर बच्चे को पढ़ाया जाए, स्कूलों में पढ़ाया जाए, और भी चीज़ें कराई जाएं, सबके सिद्धांत पढ़ाए जाएं, राम को भी पढ़ाया जाए, रहीम को भी पढ़ाया जाए, हर ईश्वर को पढ़ाया जाए, क्योंकि सभी जितने भी आज तक भगवान हुए हैं उन सभी ने शांति का ही संदेश दिया है, किसी ने भी हिंसा का संदेश नहीं दिया है। हाँ, उनके मानने वाले लोगों ने उनको बड़ा बनाने के चक्कर में हिंसा का प्रयोग किया है, चाहे वो कोई भी धर्म रहा हो, सबने किया है। अपनी बातों को ऊपर रखने के लिए हिंसा का प्रयोग इस देश में हुआ है और ये सरासर गलत है। मैं इसको गलत ठहराता हूँ। जिसने भी गलत किया है उसको उसकी गलती की सज़ा भी मिली है, चाहे वो कोई भी क्यों ना रहा हो। आज इतिहास उसे अच्छी नज़र से नहीं देखता, तो मैं अपनी सरकार से भी अपेक्षा करता हूँ कि वो भी इतिहास में ऐसी चीज़ें दर्ज करे जिससे कि अगर इतिहास में उसे याद किया जाए तो अच्छे दृष्टिकोण से उसे याद किया जाए। इसी के साथ मैं अब आप पे ये दारोमदार या दायित्व तो छोड़ता हूँ कि आप तय करें कि क्या राम के नाम पर राजनीति होनी चाहिए या नहीं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।